मेरो साइया सब घट मेरो साइया सब घट मेरो साइया को कम करो, रिपीट को कम करो। हेलो 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 सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को बलिहारी तेहि घट की जाघट पर घट हो सतगुरु से सब होत है और बंदे ते कछु नाही राई ते पर्वत करे पर्वत राई ज्ञान बिना कुछ है नहीं सतगुरु शब्द सुजान ज्ञान बिना कुछ है नहीं सतगुरु शब्द सुजान घट घट में जो रम रहा वो मेरा भगवान घूंघट का पट खोल रे घूंघट का पट खोल रे तोरे पीव मिलेंगे तोरे पीव खोल रे ओ घूंघट का पट खोल रे पीव मिलेंगे तोरे पीव मिलेंगे पीव मिलेंगे तोरे घूंघट का पट खोल रे
घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट, घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, कटुक बचन मत, कटुक बचन मत हो, कटुक बचन मत बोल रे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट, घूंघट का पट खोल रे हो, घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोरे। महाराज जी गा रहे थे तो शब्द समझ में नहीं आ रहा है क्या गा रहा है, मैं जो गा रहा हूँ समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिदम को कम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है साफ साफ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नाल को, तबले को, मजीरे को थोड़ा सा कम करिए सबकी आवाज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरा उद्देश्य संगीत सुनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है जो शब्द मैं गा रहा हूं उसको सुनिए। संगीत तो आप कैसेट लगा के भी सुन सकते हैं, लेकिन जो शब्द गाया जा रहा है उस शब्द को समझें। आइए सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को समझें। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, सब लोग कहते हैं, अभी महाराज जी भी बोल के गए कि परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और लगभग लोग यही बोलते हैं कि यह आत्मा अगर भक्ति करे तो परमात्मा से मुलाकात होती, लगभग लोग यही बोलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब उधारी का सौदा नहीं करते, बहुत नगद का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर परमात्मा तुमसे अलग है तो फिर वह तुम्हारा प्राप्तव्य नहीं हो सकता है। बड़े सरल शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेगी, तो है पीव मिलेगी। सबको भगवान चाहिए, सबको परमात्मा चाहिए। और बड़ी विडंबना ये है, एक जगह तो बड़ी सभा थी, लगभग 6-7 हजार लोग रहे होंगे, और अभी मैं 17 तारीख को जहां कार्यक्रम समाप्त करके आया हूं, वहां भी लगभग 10,000 लोग रहे होंगे। बड़ा पंडाल था, 150 बाई 200 का पंडाल था, काफी बड़ा पंडाल था। मुख्य वक्ता संयोग से मैं ही था, और भी संत थे, और वहां भी भीड़ काफी थी।
और मैं जहां की घटना सुना रहा हूं, मैं बोल रहा था और मैंने सभा में पूछ दिया कि आप लोग बताइए परमात्मा किसको किसको चाहिए। मैंने यूं ही पूछ दिया। आप सब लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा किसको किसको चाहिए? तो सभा में लगभग सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सबने कहा मुझे भी चाहिए। फिर मैंने पूछा कि सभी लोग हाथ खड़े किए रहे, मुझे ये बता दें कि परमात्मा चाहिए कब आप लोगों को, कब चाहिए? तो सब चुप। परमात्मा सबको चाहिए और कब चाहिए इसके बारे में किसी को पता नहीं। पीछे से एक बूढ़ा खड़ा होकर के कहता है कि साहब मरेंगे उसके बाद चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जियत न करे मुए का करे। मरने के बाद अगर परमात्मा आपको चाहिए, वह किस काम का है? और परमात्मा मरने के बाद नहीं चाहिए, वर्तमान जीवन में चाहिए। इस वर्तमान चिंतन में चाहिए, वर्तमान के विचार में चाहिए, वर्तमान के व्यवहार में चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। परमात्मा कहीं से पाना नहीं है, परमात्मा तो आपके और हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा का कौन सा रूप आप चाहते हैं? परमात्मा के दो रूप हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सुने हैं आप लोग? एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि सरगुण और निर्गुण क्या है? तो कबीर देव ने कहा कि सरगुण की करो सेवा और निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे कहां हमारा ध्यान। सगुण सेवा का विषय है। जो मूर्तियां हैं, जो पिंड की हैं, जो अष्टधातु की मूर्तियां हैं, लोग केवल उनको सगुण मानते हैं। लेकिन देहधारी जितने प्राणी हैं, ये सब सगुण भगवान हैं। जितने देहधारी हैं, ये मनुष्य के रूप में हो चाहे अन्य प्राणियों के रूप में, ये सब सगुण भगवान है। आप किसी प्राणी को कष्ट न दें, ये भगवान की सेवा है। किसी भूखे को भोजन करा दें, ये भगवान की सेवा है। किसी भोले को रास्ता दिखा दिए, ये भगवान की सेवा है। किसी प्यासे को पानी पिला दिए, ये भगवान की सेवा है। किसी निराश्रित को आश्रय दे दिए, ये भगवान की सेवा है। ये सगुण भगवान की सेवा है। और निर्गुण भगवान आपके अंदर विराजमान है, भीतर विराजमान है। इस भजन को मैंने शुरू किया, प्रसंग के साथ एक दो बातें और मुझे याद आ रही है, मैं आप सबको सुनाऊं। एक संत ने कहा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।
राह बाट का भूला हमसे पाया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। राह बाट का भूला हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सुखी करुणा की धारा, सुखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेर। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेर। नहीं दिखता ज्ञान उजाला, हर कमरा अंधेर। नहीं दिखता ज्ञान उजाला, हर कमरा अंधेर। वो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो अंदर विराजमान है, अनुभव नहीं होता है। मेरा एक प्रवचन YouTube पर है, आप लोग सुनिएगा। लगभग 1.5 महीने पहले वो रिलीज हुआ है YouTube पे, और लगभग 1.5 महीने में 2.5 लाख के लगभग लोगों ने देखा है उसको। आप लोग भी देखिएगा कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो अनुभव क्यों नहीं होता, ये उसकी हेडिंग है। आप लोग भी सुनिएगा जिसको टाइम हो। YouTube पे मेरा चैनल मेरे नाम से है, गौरव साहब ओरिजिनल। और किसी को सुनना हो तो सुन लीजिएगा।